जय श्री महाकाल। कोई भी अनुभव गुरु के साथ बड़े यादगार हो जाते हैं। आज मैं आपको अपने गुरु के साथ एक दिव्य शक्तियों का अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, जो कि आज भी मुझे वो बहुत मन के करीब है। और जब भी मैं एकांत में या अकेले में बैठता हूँ तो उस दिव्य अनुभवों का आभास हो जाता है। और एक बात और है कि अपने हिंदू धर्म में जो देवी देवताएं पूजाएं हैं, अगर इतना लोग गलत और दुष्प्रचार ना करें तो बहुत ही उत्तम मार्ग होते हैं। शक्तियाँ प्राप्त करने का बड़ा ही सरल और उत्तम मार्ग होते हैं, जो अपने ऋषि मुनि ज्ञान ध्यान योग दे चुके हैं। इसके साथ अगर अन्य चीज़ें ना मिलाई गई हो ना, तो ये बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही जल्दी शीघ्र फलदायी होते हैं। इसलिए सच्चे गुरु के मार्गदर्शन में ही इस प्रकार की विद्याओं को संपन्न करना चाहिए। मैं बता रहा हूँ एक दिव्य मसान अनुभव। मुझे कई मसान मेरे अधीन में हैं। उनमें से मणिकर्णिका घाट का मसान है, वीर मसान है, कालिया मसान है, हल्दिया मसान है, चौबे घाट का मसान है, दोनों साइड का मसान, चौबे घाट का इस पार का उस पार का। तो बहुत सारे गुरु के आशीर्वाद से मसान मेरे अधिकार में है और वो मेरे कार्य करते हैं। पर अधिकांश मसानों से मैं कार्य लेता नहीं, लोगों को सिखा के उनसे अनुभव तरह तरह की बातें अपनी जैसे हैं कि मुझे अपनी तरीके से मैं परीक्षण लेता रहता हूँ। बहुत मसानों से तो मैं अपने हिसाब से क्योंकि मसान ऐसी शक्ति होती है कि उसको आधे अधूरे में छोड़ा जाए तो वो सबसे पहले उस साधक को ले डूबती है और उसे अपने अधिकार में कर लेता है। मसान एक आध दो मसान को छोड़ के नहीं तो क्या होता है, साधक को अपने अधिकार में लेता है, उसकी बुद्धियों को अपने तर्कों से उसको वश में कर लेता है और फिर वो अपने मनमाना कार्य कराना आरंभ कर देता है। जो मेरे गुरुदेव ने बताए कि मसान को स्वयं अपने कब्जे में रहो, स्वयं ही उसके कब्जे में ना हो जाओ। और गुरु मेरे कहते थे कि मसान को अगर उसकी सारी बातें मानने लगोगे, उसके ऊपर निर्भर हो जाओगे, तब आप का चांस अधिक रहता है कि आप उसके वशीभूत हो जाओ। जैसे कोई हमारे और आपके लिए कोई अगर अच्छा कार्य कर देता है तो हम उसके लिए बड़े वशीभूत हो जाते हैं, बड़ा प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्नता से किया भी दिया हुआ कोई भी वचन आगे चल के मुसीबतों का कारण रूप धारण कर लेता है। तो इन मसानों में मैं अपने गुरु के साथ जो मुझे मसान मिला, हालांकि मुझे वो कोई देव लगता है, लेकिन मेरे गुरु का जो नाम दिया हुआ है कि ये मसान है, इसको मसान से संबोधित करना, तो मैं उससे आगे जा नहीं सकता, तो मैं मसान का ही नाम लेके संबोधित करता हूँ। जब मैंने उसे देखा उस समय मुझे आज भी वो बहुत कहानी, वो घटनाएं मेरे एकदम बिल्कुल मन के निकट हैं। जब मैं शमशान में अपने गुरु के साथ गया तो उन्होंने कहा कि ये जो मैं मसान तुम्हें सिखा रहा हूँ एक वरदानी मसान है, एक बाबा मसान है, ये बाबा मसान उनको कहते हैं। बोले कि ये वरदान देता है किसी को भी। तो एक सभी जगह पे आप देखो, चाहे आपको अगर तंत्र मंत्र थोड़ी सी सीखने की इच्छा हो तो आप नेट खंगालोगे, नेट से हुआ तो कोई बुक ढूंढोगे, पर इसमें नेट हुआ बुक हुआ, इसमें एक सीमित जानकारी लिखी है, उससे अधिक नहीं लिखी है। उससे अधिक गुरु बनाने चलोगे, अगर गुरु सही नहीं मिला तो तंत्र मंत्र से खींच जागती है कि अरे ये सब बकवास है, झूठ है। तो इसलिए जब अपने गुरु के साथ में मैं बैठा वहाँ जप वप करके माता की पूजा करके, तो कई लाफें जलने लगी रात को। तो उन्होंने कहा कि बैठते इधर तो मुझे नींद लगने लगी। मैंने बोला गुरु मैं यहीं शमशान में सोता हूँ, रुमाल बिछा के। बोले सो जाओ, मैं बैठा हूँ।
उस समय पे मैं जो सोने के रुमाल बिछाया तो उन्होंने भी, मैंने कहा गुरुजी आप बैठिए। बोले चलो तुम्हें मैं एक शक्ति का दर्शन करवाता हूँ। तो सभी के लिए उत्सुकता होती है, तो मैंने बोला चलो अच्छा ठीक है गुरुजी आइए। अब वो बैठे तो बोले कि नेत्र बंद करो। नेत्र मैंने बंद किया तो उस समय पे मुझे चारों तरफ अंधेरा दिखा। इसके बाद बगल में ही मुझे एक विशालकाय बैठा हुआ था, ध्यान की मुद्रा में वो बैठा हुआ था। उसकी हाइट बैठे पे हाइट कम से कम 50 फीट होगी। बैठ के अंदाजन, मेरा क्लियर तो नहीं, बहुत ही विशालकाय शरीर था और कोई एक बाघंबर चर्म जैसा लपेटा हुआ, कुछ और तो कुछ नहीं था। उसकी आंखें बंद थी, ध्यान मुद्रा में विशालकाय महाभट बैठा हुआ था और ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ था। चर्म बाघ का चर्म बाघ जैसा ही था, कोई क्लियर तो नहीं बाघ ही था क्योंकि वो थोड़ा सा दूर पे था। बाघ चर्म और आंखें बंद किए हुए और कुछ नहीं लिया था, बहुत ही विशालकाय शरीर था। तो थोड़ा सा मैंने उससे प्रणाम किया। जब उसने दोनों आंखें खोली तो बिल्कुल जैसे सूर्य, हल्की हल्की लालिमा जैसी उसकी दोनों नेत्रों में से, जैसे सूर्य या तो उदय हो रहा हो या तो अस्त हो जा रहा है, तो बिल्कुल लाली लालिमा रोशनी प्रकाश कौंधता है, वैसे पूरे शमशान में पूरा प्रकाश कौंध गया। और एक ऐसा अपने अंदर ना कि अपने भीतर जैसे हो ना कि एक ध्यान में अंदर अपने भीतर उतरते जाओ, जितना अंदर उतरते जाओ ना, मैं उस समय का अब शब्दों से तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि वो अनुभव एक दिव्य अनुभव है। उसके लिए तो कोई शब्द ही नहीं है कि मैं आपको सटीक बता पाऊँ। फिर भी मैं आप लोगों को वो अनुभव, इसलिए अनुभव ऐसे होते हैं कि आपको आगे का मार्ग बताते हैं। किसी भी साधना में, पद्धति में कोई साधक अगर करता है तो अनुभव इसलिए बताए जाते हैं कि आप लोगों के साधना मार्ग में आप आगे बढ़ें और जो भी अगर रुकावटें हों तो इससे कुछ सीख मिल जाए। तो वो उसमें मैंने देखा कि अपने भीतर उसको देखते ही इतनी असीम शांति, महाशांति कि जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये अपने आंतरिक जो विकार हैं, ये चारों जो विकार है बाहरी शत्रु से भी खतरनाक अपने आंतरिक शत्रु हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये चार ऐसे विकार हैं कि अपने अंदर ही अंदर सब नष्ट कर देते हैं। तो इन विकारों से जैसे मैं तुरंत एक क्षण में ही मुक्ति पा लिया, तुरंत की तुरंत उस दिव्य प्रकाश के, उस दिव्य पुरुष के दर्शन करते ही मैं चारों चीज़ों पे मैंने तुरंत ही जैसे विजय प्राप्त कर ली। और अपने अंदर मुझे इतनी असीम महाशांति की, ना तो अपने अंदर किसी भी प्रकार के विकार, न मोह, न ईर्ष्या, न दुश्मनी, न जलन, न भाव, कुछ भी जैसे बचा। एक शरीर के अंदर एक लेस मात्र भी कहीं ना बचा हो कि कहीं लेस मात्र भी किसी के प्रति कुछ भाव हो। और अपने शरीर में अंदर जाने लगा और दिव्य पुरुष जो था वो देख ही रहा था, एक टक वो बोल नहीं रहा था, देख रहा था, देखे जा रहा था, वो दूर था। उसकी पूरे शमशान में एक लालिमा से पूरी प्रकाश पूरे शमशान में कौंध गया था। काफ़ी देर तक देखता रहा मैं, उसे ध्यान में जाता रहा और सारे ज्ञान की, जैसे किसी भी उस मसान को मैंने देखा कि मैं उस मसान का, किसी भी मसान को अगर अपने अधीन में करना चाहूँ तो उस मसान का मैं ध्यान करूँ और वो नेत्र ध्यान में ही उसके जब खुलते हैं तो वो मसान, जिस मसान को अधीन में करना हो या नहीं मान रहा हो, वो तुरंत ही उसकी बात मान जाता है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि वो मसान ही है, कोई दिव्य शक्ति है, पर मैं अपने गुरु के आदेश में यही है कि इसको मसान से ही संबोधित करना। तो मैं आज भी उसे मसान के ही नाम पे संबोधित करता हूँ। जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं अपने गुरु का स्मरण करता हूँ। अन्य मसान में कोई मसान उपद्रवी निकल जाते हैं तो सबसे मसान में वही आता है जो कि दिव्य शक्ति अगर कहा जाए तो कम नहीं है। उसकी अब क्या बखान करें, उसकी क्या करें। छोटी मुँह बड़ी वाली बात होती है कि वो एक अनुभव है और किसी भी प्रकार के अनुभव को बातों में नहीं पिरे हो जा सकते हैं। वो जब तक आभास न किया जाए, जब तक अपना रोम प्रतिरोम चैतन्य ना हो जाए और स्वयं ही उस प्रकाश पुंज में स्नान ना कर लो, तब तक वो अधूरी ही रहती है। मैंने जो
किए हैं आज भी मुझे याद है, और आज भी अपने गुरु के वो पल बिताए हुए मुझे याद रहते हैं कि धन्य है ऐसे गुरु कि जो मुझे गुरुओं के सानिध्य मिले और ऐसे ज्ञान की प्राप्ति, ऐसे दिव्य शक्तियों के अनुभव हुए, दर्शन हुए। ऐसे ही गुरु सभी को प्राप्त हो जो तंत्र मंत्र में अपनी मार्ग पे जाना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं। पर इसमें एक मार्ग यह कठिन होता है कि परीक्षण। जैसे कोई व्यक्ति पढ़ाता है और पढ़ाने के बाद अंत में उसका परीक्षण लेता है, तो परीक्षण उसके पर अफसोस अधिकतर लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि इन चारों विकारों से अगर ग्रसित रहोगे, अपने आंतरिक शत्रु से, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन 4 विकारों से अगर ग्रसित रहोगे तो आप इसमें कोई न कोई पहलू आपसे छूट जाएगा, कोई न कोई आप इसमें गलतियां कर दोगे जाने में या अनजाने में, जो कि आप उसके कृपा पात्र के हो जाओगे। शमशान में भी ऐसी ऐसी एक दिव्य शक्तियां निवास करती हैं कि जिनका दर्शन ही हमें इस भवसागर से तार देता है, जिनका दर्शन ही हमारे लिए बहुत पुण्य का काम होता है कि हमें एक बार दर्शन मिल जाए। और शमशान में उस भाव से जाया जाता है, गुरु अगर सक्षम हो तो सब कुछ संभव है। और मसान की शक्तियाँ ऐसी होती हैं कि जागते तो पहले भूत प्रेत हैं, पर दिव्य शक्तियों के जब दर्शन होने लगते हैं तो एक असीम, अपने अंदर असीम गहराई उतरते, अपने भीतर ही उस समय मैंने जो अनुभव किए कि अपने भीतर उतरते जाओ, उतरते जाओ, उतरते जाओ, उतरते, कोई सीमा ही न हो। और जितना अंदर उतरते जाओ उतना ही असीम शांति, महाशांति अनुभूति होती हो कि जैसे ध्यान की समाधि में चले गए हो। बाहर की कोई सुध बुध ना, अंदर ही सब कुछ एक दिखते जा रहे, आप अंदर घुसते जा रहे हो, दिखता जा रहा है, घुसते जा रहे हो, बाहर निकलने की जैसे कोई इच्छा ही ना हो, शरीर की कोई सुध ना हो, किसी चीज़ का कोई भय ना हो, किसी चीज़ का कोई बात ना हो, किसी की यादें ना हो, कुछ जैसे शरीर से सब कुछ विलुप्त हो गया हो। सिर्फ काम है अंदर उतरना, अंदर उतरना। तब मेरे गुरुदेव ने सिर पे जब हाथ रखा तो जागे बोले, अब मत जाओ, नहीं तो समाधि में चले जाओगे तो फिर उठ नहीं पाओगे। तो अभी भी मुझे वो दिव्य अनुभव, अभी भी मैं उस चीज़ को ध्यान करता हूँ तो मुझे वो सारे दिव्य अनुभव होने लगते हैं। आज मैं पहाड़ों पे बैठा हुआ था अकेले में ही, झरनों के पास, तो मुझे वो गुरु की याद आई, उस दिव्य अनुभव की याद आए, तो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि आप लोगों के भी जानकारी दे दूँ, आप लोगों के साथ वो दिव्य अनुभव शेयर कर रहा हूँ, इसलिए कि वो चीज़, घटनाएं जब याद आती हैं तो कहीं ना कहीं वो, अगर वो बातें रहती हैं तो कहीं ना कहीं वो एक अनुभव बन के रह जाती हैं। अन्यथा कोई भी अनुभव व्यक्ति अपने साथ लिए आता है और लिए चला भी जाता है। तो दिव्य अनुभव होते हैं, बस गुरु और स्थान बड़ा विशेष महत्व रखता है, और ऐसे अनुभव बड़े नसीब से मिलते हैं, और मिल गए तो शक्तियाँ जुड़ जाती हैं। आज भी वो शक्तियाँ हैं, जब भी मैं उस शक्ति का स्मरण करूं तुरंत वो शक्तियाँ सक्षम होती हैं खड़ी होने के लिए। और ये शक्तियाँ ऐसी होती, मेरे गुरुदेव ने कहा कि संसार में ऐसा कोई मंत्र नहीं है, ऐसा कोई तंत्र नहीं है को इन शक्तियों को बंधन में डाल सके, कि ये शक्तियाँ मंत्र के परे हैं, तंत्र और मंत्र ये दोनों के परे हैं। तब मुझे लगता है कि मसान तो नहीं है, मैं अभी भी वही कह रहा हूँ, मेरा जो अंदर की विचार है कि मसान जैसा तो ये नहीं लगता है, ये कोई दिव्य शक्ति लगती है। जिस हिसाब से है, कोई बहुत ही महाभट शक्ति लगती है, जिसपे न तो मंत्रों का प्रभाव है न तंत्रों का प्रभाव है, इसमें किसी भी प्रकार के प्रभाव नहीं होते हैं। बस ये एक प्रकार के मेरे गुरु के आशीर्वाद से ही, अगर यूँ कहें कि मेरे गुरु के आशीर्वाद से ही अगर ये शक्तियाँ मुझे प्राप्त हुई है, अन्यथा बहुत ही मुश्किल है कि ऐसी शक्तियाँ जिसका नसीब बड़ा तेज हो और कई वर्षों की गुरु सेवा, इष्ट सेवा की भक्ति हो, तभी जाके ऐसे मिलते हैं, अन्यथा बड़ी मुश्किल है। अपना जीवन यूं ही व्यर्थ चला जाता है, काम, क्रोध, मोह, लोभ
अन्य विकारों में यूं ही जीवन बीतता रहता है। हम किसी न किसी पहलू को पकड़ के ग्रसित होते रहते हैं और हमारा जीवन धीरे धीरे एक एक दिन समाप्त होता जाता है। जैसे जीवन एक माचिस की डिब्बी है, एक एक अगर तिल्ली जलाया जाए तो उसमें से कम ही होता जाता है, बढ़ने के बजाय उसमें से कम ही होता जाता है। उस प्रकार से ये जिंदगियां होती हैं और उस प्रकार से ये मसान होते हैं। और आज भी वो मसान मेरे साथ है और आज अनुभव बताते हुए भी मुझे उस दिव्य शक्तियों की अनुभूति हो रही है। आप लोगों के साथ वो दिव्य अनुभव शेयर करने से आज भी उसके दिव्य अनुभूतियाँ मुझे होती हैं। गुरु के आशीर्वाद से सदैव आशीर्वाद उसका बना रहे। आप लोग खुश रहो, प्रसन्न रहो। जय श्री महाकाल।